शक्तियां, जब संविधान बन रहा था इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई। ये शक्तियां वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के संविधान से ली गई। अब तुम कहोगे कि सर हम तो जर्मनी का नाम सुने हैं, जर्मनी का नाम सुने हैं, ये वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी क्या है? आपको याद होगा कि जर्मनी में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तानाशाही थी, तानाशाही के बाद वहां के तानाशाह वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मारे गए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले भी जर्मनी में एक सरकार थी, उसका नाम क्या था? वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच की कहानी है। याद रखना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी जर्मनी हारा था, है ना? जर्मनी को काफी परेशान किया गया था, अपमानित किया गया था, और जर्मनी में जो नई सरकार आई थी उसका नाम क्या था? वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसी को हटा करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर सत्ता में आया। तो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सरकार बनी थी उसका नाम क्या था? वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और उस देश और उस संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ली गई। अनुच्छेद 352 कहता है ओरिजिनल संविधान कहता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। 3 परिस्थितियों में: युद्ध या युद्ध की आशंका, गृह युद्ध या गृह युद्ध की आशंका, सैनिक विद्रोह या सैनिक विद्रोह की आशंका। ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। संपूर्ण देश में, पूरे भारत में या पूरे भारत पर युद्ध या युद्ध की आशंका है, गृह युद्ध या गृह युद्ध की आशंका है, सेना के विद्रोह या सेना के विद्रोह की आशंका। 44वें संशोधन 1978 में इसको बदल दिया गया। क्या बदला गया? प्रधानमंत्री के
नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। देखो अंतर समझ में कुछ आ रहा है। रात को 12 बजे इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फोन करके कहती हैं कि प्लीज उठिए, ऑल इंडिया। तो 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने साफ कहा कि ये प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श, टेलीफोन पर नहीं, ओरल नहीं। क्या दोगे? जब इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था इमरजेंसी तो मंत्रियों को भी नहीं पता था, सुबह सुबह उनको पता चला। तो ये व्यवस्था की गई। दूसरी बात, 44वें संशोधन ने पूरा भारत या भारत के किसी हिस्से, भाग, राज्य पर विदेशी आक्रमण, युद्ध या उसकी संभावना या सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया है। आर्म्ड रिबेलियन, ये चेंज किया गया। युद्ध या युद्ध की आशंका, गृह युद्ध या गृह युद्ध की आशंका, सैनिक विद्रोह या सैनिक विद्रोह की आशंका के स्थान पर क्या किया गया? पहला वाला तो जस का तस रखा गया। विदेशी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या उसकी संभावना, या सशस्त्र विद्रोह या इसकी संभावना, आर्म रिवोल्ट हो या इसकी संभावना हो, पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में अगर ये हो गया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद आपातकाल की घोषणा करें। इसे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी एवं आंतरिक आपात, इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। और 38वें संशोधन 1975 के द्वारा दोनों आंतरिक एवं राष्ट्रीय आपात
साथ साथ भी लगाए जा सकते हैं। दोनों आपातकाल एक साथ भी लग सकता है। ये संविधान का 38वां संशोधन। ठीक, बिल्कुल 38वां संशोधन। अभी तक स्थिति जो है आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर 1962 चीन के आक्रमण के समय से लेकर 10 जनवरी 1968 तक ये पहली बार लगा। चीन से युद्ध हुआ था 62 में और चीन 1962, पाकिस्तान 1965 युद्ध के कारण एक बार लगा 62 में, तो चलता रहा लगभग 6 साल तो नहीं कहूँगा, अक्टूबर और जनवरी है, 5 साल 8 महीने चलता। ये इमरजेंसी क्या था? क्या था? नेशनल इमरजेंसी था। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 से लागू किया गया 22 मार्च 1977। ये भी क्या था? पाकिस्तान युद्ध, संक्षेप में कहा जाता है बांग्लादेश मुक्ति। बांग्लादेश को पाकिस्तान के कंट्रोल से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। ये भी क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। हुआ क्या कि 1971 में इंदिरा जी चुनाव लड़ी, जीत गई रायबरेली से। चुनाव को चुनौती दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। सारे विपक्षी दल इंदिरा गांधी से कहने लगे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राइट, इंदिरा गांधी का तख्त सत्ता लगा कि हाथ से निकल जाएगी, इसलिए 26 जून 1975 को रात में, जैसे मोदी जी कहते हैं रात को 12 बजे, है ना, देशवासियों, उसी तरह रात में आपातकाल लगाया गया। 22 मार्च 1977 तक ये चला, और इसको कहा गया, जानते हो क्या? आंतरिक आपात। इंदिरा गांधी ने क्या बहाना लिया? इंदिरा गांधी को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के लाल किला में भाषण दिया 26 जून 75 को कि पुलिस और सेना के जवानों को चाहिए कि वे वैसे आदेश को नहीं माने जिनको उनकी आत्मा गवाही नहीं देती है। क्या कहा? पुलिस और सेना के दोस्तों, आप ऐसे आदेश को मत मानो जिसकी गवाही आपकी आत्मा नहीं देती है। यही कहा था। इंदिरा गांधी ने कहा सेना को विद्रोह के लिए भड़काने का प्रयास किया गया, है ना, इसलिए क्या लगा रहे हैं? आंतरिक आपात। सिविल सर्विस में क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 352 के द्वारा कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है?
ये है एसएससी लेवल का क्वेश्चन। सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, देश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? सब आंख बंद करके क्या आंसर दे देते हैं? 3 बार। होना क्या चाहिए? 2 बार, है ना? और आंतरिक आपात की 1। राइट, क्लियर? और अनुच्छेद 352 के अनुसार 3 बार, वो तो सही। और इंटरेस्टिंगली, वह कौन सा वर्ष था जब भारत में आंतरिक और राष्ट्रीय आपात दोनों साथ साथ चले? तो याद रहेगा 26 जून 75 से 22 मार्च 77 तक ये भी चलता रहा और ये भी चलता रहा। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना, शायद 38वें संशोधन 75 के द्वारा दोनों आंतरिक और राष्ट्रीय आपात साथ साथ लगाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? थोड़ा सा बोरिंग है बट मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हर आपातकाल लगाने की कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? प्रश्न आता है 71 में लगा, 77 में हटा, 62 में लगा, 68 में हटा। एक बार प्रश्न आ गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें से कौन सा आपातकाल, है ना, सबसे अधिक दिनों तक चला? फंस गए थे बच्चे? ठीक। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जब पहली बार आपातकाल लगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, दूसरी बार आपातकाल लगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, और तीसरी बार आपातकाल लगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर 3-4 मिनट में और ये खत्म होगा। देखिए जी, यह आपातकाल 6 महीना के लिए लगता है। संसद को 2/3 बहुमत से 1 महीना के अंदर इसे स्वीकृति देना होता है। यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा को ही 1 महीना के अंदर स्वीकृति देनी होगी। लोकसभा, नई लोकसभा के गठन के 1 महीना के भीतर लोकसभा से स्वीकृति भी लेनी होगी। याद रखिएगा, लागू तो हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत से इस पर अपना ठप्पा लगाए। लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से ही ले लो, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा आने के 1 महीना के भीतर उसको भी स्वीकृति देनी। संसद 6 महीना बढ़ाते हुए इस आपातकाल को
अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते, अनिश्चित समय तक बढ़ा सकता है। 6 महीने तक। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से संसद की विशेष बैठक बुलाकर आपातकाल को वापिस लेने का अनुरोध करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष चौदह दिनों के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाकर साधारण बहुमत से, यहाँ पर 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा वापिस ले सकती है या निरस्त कर सकती है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि देश में कभी भी लड़ाई अगर नहीं हो, युद्ध अगर नहीं हो, तो देश में कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। ठीक, इस आपातकाल की घोषणा के प्रभाव, इस आपातकाल की घोषणा के प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव होगा देश